डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रूट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी विद और विदाउट एसेसरी ऑर्गन्स। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फ्रूट जो है वह एक परिपक्व अंडाशय होता है जिसमें अंडाशय के अतिरिक्त अन्य सहायक अंग भी हो सकते हैं। अब आता है फॉल्स फ्रूट। तो फ्रेंड्स कई बार आपने फॉल्स फ्रूट की टर्म सुनी होगी। तो फॉल्स फ्रूट क्या है? Beside ovary, petals, sepal and other accessory parts seldom get fused with ovary to form fruits. तो फ्रेंड्स फॉल्स फ्रूट में क्या होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रूट की फॉर्मेशन राइपन ओवरी से होती है, लेकिन फॉल्स फ्रूट में क्या होता है कि ओवरी के साथ पिटल, सेपल और अदर एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं। तो यही फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो फ्रेंड्स एडिबल पोर्शन को शुरू करने से पहले हमें फ्लावर और फ्रूट के स्ट्रक्चर का पता होना ज़रूरी है। इसका पता होने के बाद हमें एडिबल पोर्शन को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ्रूट का जनरल डायग्राम दिया गया है। इसमें फ्रूट के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग लेयर्स को दिखाया गया है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम एक्सोकार्प बोलते हैं। मध्य का भाग है मीजोकार्प और सीड से पहले सीड के ऊपर जो पाया जाता है वो भाग होता है एंडोकार्प। तो यह सभी भाग जो है वो पेरिकार्प के भाग है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पेरिकार्प जो है एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प से मिलकर बना होता है। इसी तरह तो फ्रेंड्स कई बार आपने एग्जाम में इसके एग्जाम्पल देखे होंगे, फ्लैशी पेडंकल, फ्लैशी रेसिप्टेकल या फ्लैशी थैलेमस। तो यह सभी एडिबल पार्ट जो है यह फ्लावर के ही पार्ट हैं जो कि स्वेल कर जाने के कारण या ओवरी के साथ फ्यूज्ड हो जाने के कारण ये फ्रूट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इन्हीं सब के एग्जाम्पल आगे एडिबल पोर्शन में आप देखोगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर आने वाली जनरल टर्म्स को। तो जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प जो है वो ओवरी वाल से डेवलप होती है और यह मोस्ट कॉमन एडिबल पार्ट है। तो फ्रेंड्स जो पेरिकार्प है उसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, एक्सोकार्प या एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो जो एक्सोकार्प होती है वह फ्रूट की स्किन या राइंड का फॉर्मेशन करती है। मीजोकार्प जो है फ्लैश या गुदा की फॉर्मेशन करती है और एंडोकार्प जो है वह बहुत ही पतली होती है या स्टोन लाइक फॉर्मेशन करती है। अब फ्रेंड्स फ्रूट के अंदर सीड या कर्नल जो है वह नट्स के अंदर पाए जाने वाला एडिबल पोर्शन है। तो फ्रेंड्स कई बार आपने एडिबल पोर्शन में पेरियंथ भी नाम सुना है। तो पेरियंथ क्या है? पेरियंथ जो है वह सेपल और पीटल के फ्यूज्ड हो जाने से पेरियंथ की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह एडिबल पोर्शन आपने थैलेमस भी नाम सुना होगा। तो थैलेमस क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑन विच ऑल द फ्लोरल पार्ट्स अटैच्ड। अब देखते हैं एडिबल पार्ट और फ्रूट क्रॉप्स। तो फ्रेंड्स पाइनएप्पल में खाए जाने वाला खाद्य भाग क्या है? पेडंकल, पेरियंथ और ब्रैक्ट। इसी तरह एंडोस्पर्म जो है कोकोनट का खाद्य भाग है। और ग्रेप्स में खाए जाने वाला खाद्य भाग कौन सा हुआ? पेरिकार्प और प्लेसेंटा। यानी ग्रेप्स के अंदर जो पूरी बेरी है वह खाई जाती है, उसका आउटर कवरिंग भी खाई जाती है। इसी तरह गुआवा जो है उसका एडिबल पोर्शन है थैलेमस और पेरिकार्प। जैक फ्रूट और पाइनएप्पल के अंदर एडिबल पोर्शन है ब्रैक्ट्स एंड पेरियंथ। फिर आता है नेक्स्ट एडिबल पार्ट मीजोकार्प और एंडोकार्प। यह आंवला और एप्रिकॉट और बनाना के अंतर्गत खाया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एडिबल पोर्शन आता है मीजोकार्प और एपिकार्प। तो यह पीच, प्लम, परसिमन, फालसा, चेरी, जामुन, करोंदा और ओलिव में खाए जाने वाला मुख्य खाद्य भाग है। फिर नेक्स्ट आता है मीजोकार्प यानी फ्लैश यानी फल का गुद्दा भाग जो है वह किस में खाया जाता है? वह खाया जाता है मैंगो, मलबरी, पैशन फ्रूट, पपाया, सपोटा और टैमरिंड के अंदर यानी इमली में। फिर नेक्स्ट आता है सुकुलेंटा। तो यह बील और वुड एप्पल के अंदर खाया जाता है। फिर है फिग के अंदर खाया जाने वाला मुख्य भाग फ्लैशी रेसिप्टेकल। और इसी तरह जो चालता फ्रूट है उसके अंदर फ्लैशी कैलिक्स खाया जाता है। और फिर आता है फ्लैशी थैलेमस। फ्लैशी थैलेमस जो है
एप्पल, पियर, क्विंस लोकाट, कैशो एप्पल और स्ट्रॉबेरी में खाया जाने वाला मुख्य खाद्य भाग है। फिर आता है फ्लैशी एरिल। फ्लैशी एरिल जो है वह आउटर ग्रोथ ऑफ सीड होती है। यह लीची, रैम्पटन, डूरियन और मैंगोस्टीन का मुख्य खाद्य भाग है। इसी तरह नेक्स्ट आता है फ्लैशी पिडंकल, तो यह कैशो एप्पल का मुख्य खाद्य भाग है। इसी तरह नेक्स्ट एडिबल पार्ट अगर हम देखें तो पोमग्रेनेट जो होता है उसके अंदर जूसी सीड कोट खाया जाता है और सिट्रस के अंदर जूसी प्लेसेंटल हेयर खाया जाता है। तो सिट्रस में आने वाली क्रॉप कौन कौन सी है? लेमन, लाइम, ऑरेंज, ये सब सिट्रस में आती है। फिर नेक्स्ट एडिबल पोर्शन आता है पेरिकार्प, तो इसके अंतर्गत क्रॉप आती है एवोकाडो, बेर, कस्टर्ड एप्पल और डेट पाम। फिर आता है कोटिलिडीन। तो फ्रेंड्स कोटिलिडीन जो है वह जितनी भी नट क्रॉप्स होती है उनके अंदर एडिबल पोर्शन है। तो नट क्रॉप्स के एग्जांपल है आलमंड, कैशू नट, पिकानट और पिस्टेशियो नट। तो फ्रेंड्स आज हमने फ्रूट क्रॉप्स और उनमें खाए जाने वाले मुख्य खाद्य भाग को देखा है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोन छिपा एग्री क्लासेस।